चार पंक्तियों से मैं आज के आयोजक और पूरा समूह जो आपका बैठा हुआ है, स्वागत। किसी कवि ने लिखा है कि परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो ये पंक्तियां आप सभी को समर्पित। मैं उसी पृष्ठभूमि पे जो अभी तक मंच से जो विषय लगातार मुखरित हो रहा है, उसी पे मैं अपनी एक लगभग 2 दशक पुरानी गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वागतम। और इस आह्वान के साथ कि आइए आप हम 2 घड़ी के लिए कुछ निकाले समय आदमी के लिए, और थम न जाए कहीं सांस का यह सफर, 2 घड़ी तो जिए जिंदगी के लिए, बहुत अच्छे। 2 घड़ी तो जिए जिंदगी के लिए। यहाँ चिड़ियों को अब दाने चुगाने कौन आता है, यहाँ चिड़ियों को अब दाने चुगाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। एक पीड़ा जो पिछले 2 दशकों से मैं गांव में रहते हुए जी रहा हूं। मेरे खुद के गांव में और अगल बगल गांवों में लगभग 60% से 70% घर वीरान पड़े हैं। उनकी पीड़ा और जो पीछे छूटे हुए बुजुर्ग हैं उनकी पीड़ा, इन दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करिए। मेरे साथ आप भी चलिए। ये गिरवी गांव का घर है, ये गिरवी गांव का, ये गिरवी गांव का घर है किसी निर्धन बुढ़ापे सा। ध्यान चाहिए मंच का, ध्यान चाहिए। गांव का घर है किसी निर्धन, ये गिरवी गांव का घर है किसी निर्धन बुढ़ापे सा, यहाँ बचपन के कर्जों को चुकाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। अरे क्या धरणीय शेर हुआ है, वाह 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 वाह। ये गिरवी गांव का घर है किसी निर्धन बुढ़ापे, यहाँ चिड़ियों को अब दाने चुगाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। और है मोतिया बिंद सा फैला हुआ घर में मकड़ जाला, है मोतिया बिंद सा फैला हुआ घर में मकड़ जाला, इसे अंधे की लाठी बन हटाने कौन आता है, इसे अंधे की लाठी बन हटाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। वाह। और एक और दृश्य, ये अम्मा और बापू के हंसी ख्वाबों का खंडहर है, ये अम्मा और बापू के हंसी ख्वाबों का खंडहर है, इसे बरसा में अब, यहाँ बरखा में अब छप्पर छजाने कौन आता है, यहाँ बरखा में अब छप्पर छजाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। आपने देखे होंगे पुराने घर और उनके झुके हुए दरवाजे, और फिर आपने देखा होगा एक लगभग घिस चुकी दहली, और देखी होगी उसी के साथ एक झुकी कमर वाली वृद्धा महिला और एक झुके कमर वाला बूढ़ा बाप। इन प्रतीकों को देखने के बाद आप अगली पंक्तियां सुनिए कि उम्र की बोझ से झुककर खड़ा बूढ़ा सा दरवाजा, उम्र के बोझ से झुककर खड़ा बूढ़ा सा दरवाजा, इसे श्रद्धा की 2 अंजुरी चढ़ाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। और बहुत थक चुक गई पथ ताकती देहरी बुजुर्गों की, बहुत थक चुक गई पथ ताकती देहरी बुजुर्गों की, मगर अब दूर के रिश्ते निभाने कौन आता है। बहुत पहले कभी चौपाल में गूंजी थी सहनाई, मगर अब आजकल रस्में निभाने कौन आता है। और है सूना सा पड़ा आंगन, जरा ये एक बिंब देखिएगा अरुण जी, है सूना सा पड़ा आंगन किसी विधवा के यौवन सा,
है सूना सा पड़ा आंगन, किसी विधवा के यौवन सा, ये सूनी मांग अब फिर से सजाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। और एक ऐसी बात जिसको लिखा तो मैंने बहुत पहले, लेकिन अभी हालिया एक घटना लखनऊ में घटित हुई, मैं उस घटना से जोड़ता हूं। अचानक एक बार चर्चा के दौरान पत्नी ने पति से कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अंतिम क्रिया बड़ा वाला बच्चा जो पिंटू है वो करे, मेरी इच्छा है। थोड़े ही दिन बाद संयोग से वो महिला नहीं रही, तो पिता ने फोन किया, अपने बेटों को बुलाया और वहां से लगातार दोनों बेटे बात करते हुए कि हाँ मैं पापा पहुंच रहा हूं, पहुंचने वाला हूं। अब जरा आप सोचिए कि घर में पत्नी की लाश पड़ी हुई और बेटों की प्रतीक्षा, अमेरिका से आने वाले बेटों की प्रतीक्षा एक पिता कर रहा है, और जब सामने आता है तो छोटा बेटा आता है। पिता पूछता है क्यों, पिंटू कहां है? तो गर्दन झुका लेता है बड़ा छोटा बेटा। तो जब फोन लगाता है पिता तो पता चलता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहा है। तो जब डांट के छोटे बेटे से पिता पूछता है कि वो क्यों नहीं आया, तो वो बड़े संकोच से लजाते हुए आत्मग्लानि से कहता है कि वो भैया कह रहे थे कि अम्मा वाले में तुम चले जाओ और पापा वाले में मैं चला जाऊंगा। तो जहां रिश्ते इस तरह तार तार हो जाएं, वहां मेरी ये दो पंक्तियां शायद मुझसे इससे बेहतर कभी न लिखा जाएगा और न लिखा गया है। जहां रिश्तों से महंगा हो किराया गांव आने का, जहां रिश्तों से महंगा हो किराया गांव आने का, वहां पुरखों की बरखी भी मनाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने कौन आता है। और ये जामुन आम महुआ नीम के सूने बगीचे हैं, ये जामुन आम महुआ नीम के सूने बगीचे हैं, मृदुल इस छांव में गर्मी बिताने कौन आता है। और मेरी नजर में अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि ये कंकर ईंट का जंगल, वो जहां जाके मनुष्य आज बस गया है, वो कंकड़ ईंट का जंगल जहां जा खो गया इंसान, वहां से लौट कर अब फिर ठिकाने कौन आता है, शहर से गांव में अब घर बसाने का। बहुत बढ़िया।